Hello students, in this video we are going to discuss the vector product of two vectors और क्रॉस प्रोडक्ट। मीन्स इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अभी हमने स्केलर प्रोडक्ट टू वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट हम देख चुके हैं जिसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। उसके ऊपर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है, जिसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि सपोज कीजिए दो वेक्टर्स हैं, वन वेक्टर इज ए एंड सेकंड वेक्टर इज बी एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। सो अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पर जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए और बी वेक्टर्स का, वो ए क्रॉस बी, इसे क्रॉस ही बोलते हैं यहाँ पर पढ़ते समय भी, ए क्रॉस बी is equal to magnitude of A and magnitude of B sin theta and a unit vector n। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था तो डॉट प्रोडक्ट में A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B कॉस थीटा हमने देखा था, ठीक है। जहाँ पर हम वहाँ कॉस थीटा की जब वैल्यू निकालते थे तो वो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाता था। अब यहाँ पर वही क्रॉस प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पर अब कॉस थीटा की जगह साइन थीटा आ गया है और इनटू में एक एन है, स्मॉल एन, वो एक यूनिट वेक्टर है जिसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। अब ये यूनिट वेक्टर है तो इसको अगर यहाँ पर आप समझोगे तो कैसे समझोगे कि यहाँ पर इस पॉइंट पर एक नॉर्मल है, मीन्स यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल एक नॉर्मल है जो इस ए और बी दोनों से ही 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मैं यहाँ पर अगर आपको इस पेपर पर भी बनाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। एक नॉर्मल यहाँ पर वर्टिकल ऐसे, और ये इस नॉर्मल का इस ए के साथ जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री होगा और इस बी के साथ जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री होगा। ये वर्टिकल है यहाँ से, ठीक है। ये है यूनिट वेक्टर एन। सो क्योंकि इस यूनिट वेक्टर एन की वैल्यू 1 है, ठीक है, इसलिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा ही हम सभी जगह यूज करेंगे। तो यहां से साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जिससे हम इन दोनों वेक्टर्स के बीच का ये थीटा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ ही कुछ और रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड एज 0 हैज नो डायरेक्शन, देयरफॉर a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। मीन्स a और b दोनों में से कोई एक भी 0 हो गया। देखिए यहाँ पर 0 पर भी एरो लगाने का मतलब ये है कि हम वेक्टर प्रोडक्ट देख रहे हैं और वेक्टर प्रोडक्ट में जो आंसर होता है वो भी वेक्टर के फॉर्म में ही होता है, इसलिए यहाँ पर 0 लगाया है। तो ये a क्रॉस b 0 कैसे हो जाएगा? अभी अभी हमने देखा a क्रॉस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड साइन थीटा। सो जब ये या तो ये a 0 या b 0 हो जाएगा तो ये पूरा RHS क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। a क्रॉस b इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर सेकंड वैल्यू है जो यूनिट वेक्टर हमने वहां पर n रखा है फॉर्मूले में, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्रॉस प्रोडक्ट और उस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो वो उस यूनिट वेक्टर की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अब देखिए द रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है जिसमें इस रिलेशन की जरूरत होती है तो आप ये भी देख लीजिए कि a डॉट बी स्क्वायर प्लस
ए क्रॉस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, मीन्स ए और बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा. नाउ some important results are the vector product of two vectors a cross b is also a vector if a and b vectors are parallel or collinear. यहाँ तो parallel word यूज किया हो या collinear word यूज किया हो, then a cross b will be equal to 0. Okay, and vector a cross vector a will be 0 as theta is equal to 0, and vector a cross minus of vector a is equal to 0 as theta is equal to pi. मीन्स थीटा की 0 वैल्यू के लिए थीटा इज इक्वल टू पाई के लिए ये दोनों कंडीशंस बनेंगी. नाउ द फोर्थ रिजल्ट इज इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 देन a क्रॉस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b. कैसे? जो फॉर्मूला है उसमें यहाँ पर साइन थीटा आता है और थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 रखेंगे तो साइन पाई बाय 2 साइन 91 हो जाएगा, इसलिए वहां से ये रिजल्ट आ जाएगा. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के रिजल्ट्स विल बी आई क्रॉस आई विल बी 0, j क्रॉस j विल बी 0 एंड k क्रॉस k विल बी 0. एंड इफ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ i क्रॉस j देन इट विल बी k. ये एक यहां पर साइक्लिक फॉर्म में चलेगा. आप देखिए यहां पर i के बाद j के बाद k के बाद फिर i, तो i के बाद j और j के बाद k, तो i क्रॉस j इज इक्वल टू k, फिर j के बाद k और k के बाद i, यानी j क्रॉस k इज इक्वल टू i, k के बाद i और i के बाद फिर j, सो k क्रॉस i इज इक्वल टू j. यही सारी वैल्यूज जो हैं वो अगर यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमने अभी एक रूल देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, और कम्यूटेटिव नहीं होता है मतलब आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. तो जब आप आई क्रॉस जे को के लिखते हो तो जे क्रॉस आई जो है वो माइनस के हो जाएगा. ये तीनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी? निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द एंगल बिटवीन two non-zero vectors in the form of cross product is sin theta is equal to a cross b का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड a मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड b. and the vectors of magnitude lambda and perpendicular to the plane of a and b are given. देखो एक आपको वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड लेमडा होगा और वो परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन पर जिस प्लेन पर ए और बी वेक्टर्स हैं. तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लेमडा इंटू ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड. अब देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट of two vectors. अब वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर वेक्टर्स a and b, मीन्स a क्रॉस b विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a. वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, ओवर एडिशन. a क्रॉस b प्लस c विल बी a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c. एंड if m is any scalar and a and b be two non-zero vectors, then जो स्केलर वैल्यू होगी उसका आप पहले a में मल्टीप्लाई करो और बाद में उसका b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालो. वो इक्वल होगा a और b के क्रॉस प्रोडक्ट के बाद अगर आप उसमें स्केलर का मल्टीप्लाई करते हो तो भी इक्वल आएगा, और अगर आप b में पहले उस स्केलर वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देते हो और फिर a के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो ये तीनों वैल्यूज क्या होंगी? सेम होंगी. अब कुछ एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट देखते हैं कि ये जब वेक्टर प्रोडक्ट हम करते हैं तो इसका फिर हम यूज कहाँ करते हैं. तो वो देखिए, वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में यूज होगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर आपका ए बी सी ट्राइंगल है जिसकी दो एडजेसेंट साइड है, एक ए है और एक बी वेक्टर है, तो if two adjacent sides are a and b then the area will be half of a cross b magnitude.
ठीक है, ये ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं यही एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम ए बी सी यानी जो साइड्स हैं उनके नोटेशन के फॉर्म में अगर निकालें तो हो जाएगा ए बी क्रॉस ए सी। ए बी क्रॉस ए सी जो है उसका मैग्नीट्यूड निकाल के 2 से डिवाइड करेंगे, या फिर अगर बी पॉइंट को बेस लेते हैं तो बी सी क्रॉस बी ए, और अगर सी पॉइंट को बेस लेते हैं तो सी बी क्रॉस सी ए, इनका मैग्नीट्यूड निकाल के 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। अब आप देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसकी 2 एडजेसेंट साइड्स हैं A और B, ओके, और एंगल के बीच का एंगल है अगर थीटा, सो यहां पर हम इस पैरेललोग्राम का जो एरिया निकालेंगे वो निकालेंगे A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक और तरीके से निकाल सकते हैं हम, जहां पर हमें डायगोनल्स पता हो। तो अगर ये ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल्स D1 और D2 हैं, तो D1 और D2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एरिया। ओके, नाउ see some questions on vector product or cross product. The first question is, if vectors A and B are such that magnitude of A is 3, magnitude of B is 2/3 and the cross product of both the vectors is a unit vector, then find the angle between A and B. A और B के बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है। So see here, A cross B is a unit vector, okay, and the value of vector A is 3 and magnitude of vector B is 2/3. So we know that A cross B is equal to magnitude of A, magnitude of B, sin theta. It is 1. It is 3 into 2/3 into sin theta. 3 से 3 cancel. 1/2 is equal to sin theta. So अब हमें देखना होगा कि sin थीटा में 1/2 कब होता है। तो ये होता है जब साइन 30 होता है, यानी π/6. सो व्हेन यू विल कंपेयर देन यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू π/6. अब आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A इज इक्वल टू 3i + j + 2k एंड B इज इक्वल टू 2i - 2j + 4k, देन फाइंड A क्रॉस B एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B. सो if we have two vectors A and B and both are in the form of A1i plus A2j plus A3k and B is equal to B1i plus B2j plus B3k, then A cross B will be equal to I J K. आप वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर A1 A2 A3 और B1 B2 और B3 ये आप यूज करेंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए आप I J और K के रिस्पेक्ट में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। और वो किस तरीके से होता है, जब आप I के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो I से यहाँ से ये लाइन और ये लाइन क्रॉस होती है, और जो बची हुई वैल्यू होती है वो B2
A2B3 माइनस B2A3, फिर बीच में माइनस साइन होता है, फिर आप J लेते हैं और J के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। तो J से ये लाइन और ये लाइन मीन्स वो J वाला कॉलम और J वाली रो दोनों क्रॉस हो जाती हैं और बचा यहाँ पर A1B3 B1A3, ये बीच में माइनस आता है, ठीक है। एक बार पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, और फिर K के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। तो ये K वाला कॉलम और K वाली रो जब कैंसिल हो जाती है तो फिर ये बचता है, तो A1B2 माइनस A2B1, ये इसका सॉल्यूशन होता है A क्रॉस B का। तो इसी तरीके से अभी हम जब एक क्वेश्चन ये देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए A क्रॉस B, A क्रॉस B को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे I J K, और ये है 3, 1 और 2, तो यहाँ लिखेंगे 3, 1 और 2। यहाँ पर जो स्केलर वैल्यूज है वो 2, -2 और 4 है, तो 2, -2 और 4 ले लेंगे आप। और फिर अब जब इसको सॉल्व करना है तो आप पहले I के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, तो I वाला कॉलम और रो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 बन जा 4, बीच में माइनस का साइन आएगा, 2 2 जा 4 और वो भी -4 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 4, देन माइनस J, ये कॉलम और ये रो आप कैंसिल कर दोगे, ये देखिए ये रो कॉलम और ये रो कैंसिल हो गया, तो 4 3 जा 12 माइनस 2 2 जा 4, और फिर प्लस K, तो यहाँ K वाला कॉलम और K वाली रो कैंसिल हो जाएगी, तो -2 × 3 -6 -2 बन जा 2। इस तरह से इसको सॉल्व करोगे आप, तो 4 + 4 8, 8I -12 - 4 8J एंड -6 - 2 -8, सो -8K, ठीक है। ये तो वैल्यू आई A क्रॉस B जो यूनिट वेक्टर है, और जब दो वेक्टर्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते तो वो भी एक वेक्टर ही आता है, और हमें दूसरी वैल्यू निकालनी थी इसका मैग्नीट्यूड। तो जब आप इस A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो हो जाएगा 8² + -8² + -8², so it will be 64 + 64 + 64, ओके। अब ये हो जाएगा आप इन तीनों में से 64 कॉमन ले लोगे तो 1 + 1 + 1, और 64 में से 8 रूट से बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 3 बच जाएगा, so 8√3 will be the magnitude. Now the next question is find the vector of magnitude 3 which is perpendicular to both the vectors 3I + j - 4k and 6I + 5j - 2k। तो यहाँ पर एक वेक्टर तो गिवन है 3I + j - 4k, और दूसरा वेक्टर गिवन है 6I + 5j - 2k, और एक हमें ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 3 हो और जो परपेंडिकुलर हो इन दोनों वेक्टर्स पे, और ऐसा जो वेक्टर होगा वो वेक्टर होगा लैम्डा A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। ये ऐसा वेक्टर होता है जिसका लैम्डा मैग्नीट्यूड होता है और जो कि परपेंडिकुलर होता है A और B पर, ठीक है। तो अभी इसका मतलब हमें A क्रॉस B निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो A क्रॉस B भी निकाल लेते हैं
और मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो पहले ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी के लिए हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होगा, आई जे और के, और ये हो जाएगा 3 1 और -4 एंड 6 5 -2। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, आई के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा, यहाँ से कॉलम और यहाँ से रो कैंसिल हुई, -2 इंटू 1 -5 इंटू -4, देन -j, ये j है, इसका रो और कॉलम दोनों कैंसिल आउट किया, सो 3 इंटू -2 -6 इंटू -4, प्लस के की रो और के का कॉलम कैंसिल आउट किया, 3 इंटू 5 -6 इंटू 1, it will be -2 plus 5 4 j 20 minus j minus 6 plus 24 and plus k 15 minus 6, so it will be 18i। अब यहाँ देखिए -6 plus 24, ये हो जाएगा 18 और प्लस 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -18j और 15 minus 6 9, so it will be plus 9k। ठीक है, तो ये आया आपका a क्रॉस b। अब a क्रॉस b के साथ हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b विल बी इक्वल टू 18 स्क्वायर प्लस -18 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, so it will be equal to 729, therefore 27। now required vector is equal to lambda a cross b upon magnitude of a cross b। 3 तो मैग्नीट्यूड है और 18i माइनस 18j प्लस 9k और अपॉन में 27। सो ये 3 से 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और वेक्टर बन जाएगा 18/9i माइनस 18/9j प्लस 9/9k, therefore 2i minus 2j plus k। now this is the required vector। next question देखते हैं, find the unit vector perpendicular to the plane ABC where the position vector of A, B and C are these three vectors respectively। मीन्स ये हमें A, B और C तीनों वेक्टर्स दिए हुए हैं जो ABC प्लेन में है और हमें वो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इस प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अब देखिए जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एबीसी वेयर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी आर। तो ये पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए हो जाएगा ओ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हो जाएगा ओ बी और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी हो जाएगा ओ सी। ये तीनों पोजीशन वेक्टर है, ये ए की प्लेन एबीसी में है और उसके परपेंडिकुलर हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो वो हो जाएगा ए बी क्रॉस ए सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ये हमें फाइंड आउट करना है, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा।
तो अब इसे फाइंड आउट करने के लिए पहले हम ए बी ए सी दोनों निकाल लें और उसके बाद उसको फिर क्रॉस करेंगे। सो आप ए बी देखिए, अगर ए बी एक वेक्टर होता है तो आपको पता है कि वो ओ बी माइनस ओ ए होता है। तो यहाँ से हम ओ बी की वैल्यू जब रखेंगे आई प्लस जे प्लस 2k माइनस 2i माइनस जे प्लस के, सो ये हो जाएगा i प्लस जे प्लस 2k माइनस 2i प्लस जे माइनस के। I minus 2i it will be minus I, j plus j it will be 2j and 2k minus k it will be k। ये हो गई ए बी की वैल्यू, वेक्टर ए बी की वैल्यू। ऐसे ही हम वेक्टर ए सी की वैल्यू निकालेंगे, सो इट विल बी ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी की वैल्यू जो है वो है 2i प्लस 3k माइनस 2i minus j plus k, so it will be 2i plus 3k minus 2i plus j minus k। 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा j और 3k माइनस k, इट विल बी प्लस 2k। ठीक है, सो ये वैल्यूज़ आई हैं ए बी और ए सी वैक्टर की। अब ए बी और ए सी वैक्टर आ गई है तो अब इसको हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट लिखेंगे आई जे के, और ए बी जो है वो देखिए माइनस आई प्लस 2j प्लस के है, मीन्स इसके जो स्केलर कंपोनेंट है वो -1, 2 और 1 है। तो हम यहाँ लिखेंगे -1, 2 और 1, और इसके 0i प्लस जे प्लस 2k है, इसलिए 0, 1 और 2 ये इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी i 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 1 1 माइनस जे। अब ये देखिए जे, तो ये रो और कॉलम जब कैंसिल होंगे तो 2 इंटू -1 -2 माइनस 0 इंटू 1 0 प्लस के, ये के रो और कॉलम कैंसिल आउट, सो 1 इंटू 1 -1 एंड 0 इंटू 2 0। सो यहाँ से आ जाएगा 3i और ये -2 माइनस जे प्लस 2j और माइनस के। ठीक है, ये हुआ ए बी क्रॉस ए सी। अब जब ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट होगा, वो होगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। सो इट विल बी 9 प्लस 4 प्लस 1 मीन्स √14। अब अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि इस प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, तो वो हमने पहले ही देख लिया था कि वो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए बी क्रॉस ए सी, सॉरी ये सिर्फ क्रॉस है और अपॉन में ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड है। तो ये हो जाएगा 3i प्लस 2j माइनस के अपॉन √14। यही होगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन 2014 CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देन फाइंड साइन थीटा।
अब अगर ये दो वेक्टर्स हैं और हमें इनके बीच का अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो आप देखिए हम इन्हें ए और बी कंसिडर कर लेते हैं। I माइनस 2j प्लस 3k एंड b इज 3i माइनस 2j प्लस k। ये a और b वेक्टर हो गए। अब हमें पता है कि a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है वो a और b के मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहां से साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। सो वी नीड टू फाइंड आउट बोथ द वैल्यूज। आप देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ a जब हम निकालेंगे तो वो होगा 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो इट विल बी 1 प्लस 4 प्लस 9 रूट 14 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b जब आप निकालेंगे तो वो होगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो इट विल बी 9 प्लस 4 प्लस 1। इट मीन्स इट इज ऑल्सो रूट 14। Now when you will find a cross b, then it will be the determinant I, j and k, and both the vectors are 1 minus 2 and 3 and 3 minus 2 1। जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये होगा आई का रो और कॉलम कैंसिल -2 और ये बीच में माइनस साइन फॉर्मूला का और ये -2 इंटू 3 2 जा -6 इट विल बी +6 माइनस j इट विल बी 1 माइनस 9 एंड प्लस k इंटू k की रो और कॉलम कैंसिल -2 इंटू 1 -2 and -2 into 3 plus 6. So it will be 4i. It will be -8 and -8 minus plus 8j. It will be 6 minus 2 4. So it will be plus 4k. So this is the value of a cross b, 4i plus 8j plus 4k. Now we need to find out sin theta. So sin theta will be magnitude of a cross b upon magnitude of a into magnitude of b. So when you will get the value of magnitude of 4i plus 8j plus 4k upon magnitude of a is 14 and magnitude of b is also 14. So root 14 into root 14, and when you will find the value of magnitude of that vector, then 4 square plus 8 square plus 4 square upon 14. So it is 4 4 ja 16, 8 8 ja 64 and then 16 upon 14. So it will be root 96 upon 14. Now we can write it like 16 into 6 upon 14. So it will be 4 root 6 upon 14. 2 2 ja 4, 2 7 ja 14. Therefore the value of sin theta will be 2 root 6 upon 7. इस क्वेश्चन में हमें sin theta की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी।